प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। जैसा कि आपको पता ही है, त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो जोरों शोरों से अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं। कैंडिडेट सभी मैदान में उतर चुके हैं। इसी हलचल के बीच आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं पौंटी वार्ड से हमारे साथ उम्मीदवार जो मौजूद हैं सुखदेव रावत जी। अब मैं आपका ही परिचय सीधे जानना चाहूंगी सर हमारे दर्शकों के साथ। अपना परिचय दीजिए और साथ में आपने जो चुनाव लड़ने का निर्णय वो क्यों लिया। पहाड़ दूरदर्शन का बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपने कहा कि क्यों निर्णय लिया, मैं 2008 से राजनीतिक क्षेत्र में हूं और प्रधान भी रहा और प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी रहा। तो देखो, राजनीति में आने का मतलब है कुछ न कुछ मेरा एम होगा, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। और मेरा जो एम है, मेन जो मेरा उद्देश्य है वो है जनता की सेवा करना। और जनता की सेवा करने के लिए मैं अब राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। एक माध्यम है, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आता तो सेवा नहीं हो सकती संभवतः। मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन बिजनेसमैन एक सेवक के रूप में तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के माध्यम से जो सरकार के माध्यम से सेवा की जा सकती है। इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहा है, मैं पौंटी वार्ड से जो है जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रस्तुत हूँ और जनता के बीच में एक सेवा के लिए आया हूँ और कई सालों से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। आपके चुनाव लड़ने की प्रेरणा है जो वो क्या रही है और क्या आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव था और या फिर आपने किस प्रकार से प्रेरणा आपको मिली है चुनाव लड़ने की? देखो, हमारे पूर्वजों ने भी राजनीति की है और देश जो है जो आगे बढ़ रहा है वो राजनीति से ही बढ़ रहा है। देश राजनीति के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, अटल जी रहे, इंदिरा जी रहे, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती कि उन लोगों ने जो है देश की सेवा की, तो क्यों ना हम देश की सेवा कर सकें। हम तो एक छोटे लोग हैं, छोटा जो पंचायत सबसे जो है छोटी एक इकाई है, लेकिन सेवा करने का बहुत बड़ा माध्यम है। यदि हम गांव की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। और यदि हम सेवा करेंगे तो जनता हमें आगे बढ़ाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस पद मतलब विधानसभा तक जाएंगे, लोकसभा तक जाएंगे। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना इस क्षेत्र से सेवा की जाए। राजनीतिक क्षेत्र में लोग जो है जो सम्मान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस क्षेत्र में जाऊं। आपकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यदि आप जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं तो आप सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करेंगे? जो मेरा क्षेत्र है यह है पौंटी वार्ड, और पौंटी वार्ड तो पहाड़ का तो एक छोटा सा एरिया है। उत्तराखंड तो वैसे पहाड़ से बना हुआ है और पहाड़ की समस्याएं तो आप जानते हैं, पहाड़ समस्याओं से घिरा हुआ है। और जब मैं इस पहाड़ का हूं तो क्यों न मैं पहाड़ की सेवा करूं। जैसा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र में आप क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, मेरा एक, यदि जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करना है, तो यहाँ रहना होगा। और मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधि तौर में जीत करके आता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बन करके आता हूँ, तो मैं यहाँ के जो रोजगार जो हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके जो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे ऐसे उनके लिए रोजगार सृजित करें, जो लोग बाहर न जा करके अपने गांव में आए। और जिला पंचायत का अध्यक्ष का एक ऐसा पद है जो जनता की अच्छे से सेवा कर सकता है और जनता के बीच में बहुत सारे रोजगार ला सकता है। जैसे पहाड़ों में जो है आपके पर्यटन हमारे बहुत बहुत अच्छे जो है, लेकिन पर्यटक बन नहीं पाए। वो पर्यटन के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन पर्यटक क्षेत्र बन नहीं पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा प्रतिनिधि आज तक चुनकर नहीं गया जिसने इस तरह ध्यान दिया हो। तो मैं जनता से ये अपील करूँगा कि यदि आप मुझे जीत करके भेजते हैं तो मैं पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा काम करूँगा। पहाड़ों के लिए बहुत मतलब मेहनत, जो लोग खेतों में मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना पर्यटक के क्षेत्र में मेहनत करें और इसको विकसित किया जाए। यदि पौंटी वार्ड की जो जनता है वो आपको समर्थन दे देती है तो आप लोगों की समस्याओं को सुनने और उनको हल करने के लिए कैसी व्यवस्था बनाएंगे? पौंटी वार्ड के जनता ने एक मन बना लिया,
वो मुझे जीत करके भेजेंगे। जैसे कि आप स्वयं देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी गांव हैं, लगभग 29 ग्राम है इसमें, और 29 के 29 गांव में इस समय जहां भी मैं जा रहा हूं, लोगों का एक बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है, और उन्होंने सोच लिया है कि इस बार हमें सुखदेव को भेजना है। और उनकी सोच यही है कि यदि सुखदेव को भेजते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया है, उन्होंने मुझे इतने सालों से देखा कि इसको भेजने का मतलब है विकास की ओर इस वार्ड को जाना। और मुझे भी विश्वास है कि अगर उनका विश्वास मेरे ऊपर है तो मैं इस वार्ड के लिए, इस पूरे जनपद के लिए विकास की राह खोलूंगा और नौजवानों को एक विकास की राह में अग्रसर करने के लिए उनको सहयोग करूंगा। जी, जैसा कि मेरा सवाल था, मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि आप लोगों की समस्याओं को सुने, उनको हल करने के लिए आपको कैसी व्यवस्था बनाएंगे? अगर कोई आपको अपनी समस्या बताए तो किस प्रकार से वो आपको बताएंगे और कैसे आप उनको हल करेंगे? आज तो मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। यदि जब मैं राजनीति में जाकर के इस पद से कह रहा जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ और जिलाध्यक्ष बनता हूँ, तो मेरे पास अवसर है, जनता के काम करने का मुझे अवसर है। किसी को डीएम के पास जाना है, किसी को एसडीएम के पास जाना है, कोई छोटे बड़े काम है, मतलब किसी को पेंशन लगानी है, किसी के कोई खेत का मतलब काम पड़ता है, किसी को मतलब जितने भी गांव के काम पड़ते हैं, वो मेरे लिए एक रास्ता है ना। अगर मैं किसी पद में हूँ तो इसलिए तो बैठा रखा कि मैं रोजगार के माध्यम ढूंढूं, किसी की छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करूं। सपोज यहाँ से कोई डीएम के पास जाना चाह रहा, कोई काम है नहीं हो पा रहा, तो मैं नज़दीक रहेंगे डीएम साहब, मैं बोल सकता हूँ कि भाई इनकी छोटी समस्या क्यों नहीं इनको काम कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जिला पंचायत सदस्य के बाद अगर अध्यक्ष हूँ तो बहुत सारे साधन मेरे पास स्वयं होंगे, मैं जिला पंचायत के माध्यम से बहुत सारे काम कर सकता हूँ। आपको अच्छी तरह से अवगत है कि जिला पंचायत में बहुत अच्छा एक बजट आता है, जो जैसे गांव के काम है, मतलब दीवार है, खेत है, जिस तरह छोटे छोटे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मेरा एक विजन है, बड़ा विजन है। ये छोटे छोटे जो काम है, नहरें हैं, ये जो छोटे पुस्ते हैं, ये काम प्रधान क्षेत्र पंचायत के रहने दो, जिला पंचायत सदस्य के लिए रहने दो। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष बनता तो मुझे मेरे क्षेत्र में एक यहाँ पे एक पुल लगने की जो मांग है बहुत सालों से, उसे मैं पूरा करूँगा। इधर से जैसे बड़कोट क्षेत्र में जो है पर्यटन की जब यात्रा होती है तो वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बाधित होती हैं, क्यों नहीं इस रास्ते को मैं इस ओर मोड़ूंगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हैं, जैसे कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस ओर हम ध्यान देंगे, लोगों का सहयोग लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये सब काम हो सकते हैं। जी, इस चुनाव में आपके मतदाताओं से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं पौंटी वार्ड के सम्मानित जनता से ही कहना चाहूँगा कि आप अपना विवेक से काम करें, लोगों के बहकाव में ना आए। जो लोग हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी न सुन करके अपने मत का अधिकार करेंगे और सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में। और मैं तो आशा करूँगा कि लोग सभी अपना नाम लेते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि लोगों का जो निर्णय होगा वो एक बिल्कुल सोच के साथ रहेगा। और वो मैं आशा करता हूँ, उनसे निवेदन करूँगा कि एक बार सुखदेव रावत को भी आप मौका देंगे, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूँगा और आपके वार्ड के लिए किसी भी तरह बिल्कुल हमेशा तत्पर रहूँगा, सेवक के रूप में प्रस्तुत रहूँगा। जाते जाते अंत में आपसे एक और सवाल कि आपका क्या संदेश रहेगा युवा वर्ग के लिए, और जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं इस समय, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उन युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मत एक ऐसा मत है, एक कभी प्रत्याशी एक मत से भी हारता है, एक मत से भी जीतता है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है, जितने में जो अभी नए वोटर बने, आप सबको जहाँ भी हैं वो अपने मत का जरूर प्रयोग करें, जरूर वोट करें और एक सुयोग्य प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे, जिससे कि आप पढ़े लिखे हैं सभी लोग, जो नौजवान साथी है, नौजवान साथी मैं देखता हूँ, युवा आपने देखा होगा, युवाओं के जहाँ युवा वही जीत हमेशा होती है। तो उन युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप अपने वोट का सही से प्रयोग करें और योग्य कैंडिडेट को जीत करके भेजेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है कि आपके साथ फिर से सरताज के साथ हमारी बातचीत हो। तो अभी हमारे साथ सुखदेव रावत जी मौजूद थे, जो कि पौंटी वार्ड से इस समय जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। अभी हम और उम्मीदवारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और आपके साथ लगातार दिखाते रहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।